हाय गाइस, दिस साइड वाचिंग एडुकेटिव वीके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेई मेन वाला काउंसलिंग के बारे में, WBJE काउंसलिंग थ्रू जेई मेन मार्क्स, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आ चुका था। मैंने परसों ही अपडेट आप सबको दे दिया था यार अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, ठीक है। उसके ऊपर वीडियो बनेगा, तो कल मैंने बनाने वाला था यार, लेकिन लेट हो गया थोड़ा, सारा डेटा जुगाड़ करते करते देखते हुए अच्छा से, क्योंकि आप सबको बताना है, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि टाइम कम है तो अच्छा से मैं बताऊँ, इसलिए थोड़ा लेट लग गया, उसके लिए सॉरी। तो आज आप हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छा से, और ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स मेरा मतलब है सिर्फ जेई मेन कैंडिडेट्स के लिए नहीं, चाहे आप WBJE के कैंडिडेट्स हो, चाहे आप जेई मेंस के हो, या आप दोनों ने दिया है, ठीक है। मीन्स जेई मेन वाले भी है, WBJE वाले भी, और जिन्होंने WBJE मेन दोनों दिया है, ये तीनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को अच्छा से देखना कि आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो कैसे क्या करना है, क्योंकि ये राउंड कम होने वाला है इसमें और टाइम भी कम है। मिस्टेक होगा तो प्रॉब्लम आप सबको फेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत कोई ऑलरेडी करना पड़ गया है WBJE काउंसलिंग में। तो मैं नहीं चाहता कि अभी फिर से वो झेले, ठीक है। इसमें मैं क्लियर कर दूं कि इसमें आर्किटेक्चर वाला सीट भी आएगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, मैं सब कुछ क्लियर करूंगा, क्योंकि WBJE काउंसलिंग में आर्किटेक्चर का सीट नहीं था, इसमें सब कुछ आएगा। और जो WBJE वाले हैं उसमें भी ये काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी एक इंडिपेंडेंट काउंसलिंग है, समझ लो। वो एक अलग काउंसलिंग था, ये एक अलग काउंसलिंग है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि जल्दी करो, क्योंकि अपडेट्स बहुत जल्दी मिलता रहेगा आप सबको, नोटिफिकेशंस। अभी बहुत सारे आने वाले हैं, इंटर्नशिप्स, ट्रेनिंग्स वगैरह से रिलेटेड बहुत कुछ आने वाला अपडेट, वो सब भी मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में मिलेगा, ठीक है। मैंने हाल ही में अभी आपको नेवी वाला बताया था, तो वैसे ही आगे आप बहुत सारा नोटिफिकेशंस मिलता ही रहेगा। तो सब्सक्राइब कर दिया करो और लाइक करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलो देखते हैं। सबसे पहला, काउंसलिंग ऑफ WBJE थ्रू जेई मेंस, ये एक अलग पोर्टल होगा जो कि आपका 14th से शुरू होने वाला, 14th ऑफ अक्टूबर, इसी महीना से 14 तारीख से। तो इसके पहले यार इसके बारे में सब कोई जान लो कि ये क्या है, ठीक है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग में, तो मैं क्लियर कर दूं। अगर आपने WBJE में ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो भी कर सकते हो, नहीं किया है तो भी कर सकते हो, जेई मेन दिया है तो भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? मीन्स ये एक अलग ही है, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे आप जेई मेन के कैंडिडेट हो, सिर्फ जेई मेन वाले हो, सिर्फ WBJE वाले हो, या तो दोनों दिए हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें थोड़ा फ़ी की बात कर लें, जिसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। देखो, सिर्फ जो जेई कैंडिडेट्स होंगे, जिन्होंने सिर्फ जेई दिया है, उन्होंने WBJE नहीं दिया है, तो उनको 500 फीस देना पड़ेगा, ठीक है। वो है आपका काउंसलिंग चार्ज सिर्फ जेई के लिए। लेकिन जिन्होंने जेई और WBJE दोनों दिया है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं बच्चे, तो वो उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, क्योंकि WBJE के थ्रू फीस बार नहीं लगने वाला। तो जिन्होंने WBJE दिया है, मीन्स जेई भी दिया है लेकिन WBJE तो दिया है ना, तो WBJE के कारण उसका फ़ी नहीं लगेगा। और जो सिर्फ WBJE दे चुके हैं उनका तो फ़ी ऐसे भी लगने वाला नहीं है, पहले भी नहीं लग रहा था काउंसलिंग में, अभी भी नहीं लगेगा। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि इसको किसको कितना फ़ी या क्या लगने वाला है। अब एलिजिबिलिटी किसका क्या है, तो देखो, जो जेई मेन कैंडिडेट्स हैं उनको सिर्फ जेई मेंस का सीट ही अप्लाई कर सकते हैं, WBJE का सीट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स के बारे में जानना है जेई का कितना क्या नहीं, तो आप सीट मैट्रिक्स वाला मेरा पुराना वीडियो में देख सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, WBJE प्लेलिस्ट में लिंक होगा, जाकर देख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जेई मेन वाला सीट होगा। सो यार, जेई मेन का मतलब क्या है, जिसके पास जेई मेन सीट है, मतलब वो आर्किटेक्चर भी हो सकता है, कोई ब्रांच हो सकता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। बस मैट्रिक्स देख लेना, आपको साइड में जेई मेन का सीट मिल जाएगा। उसके बाद जो जेई और WBJE दोनों दिए हैं उनके लिए क्या है, जैसे कि जादवपुर में आपका आर्किटेक्चर का काउंसलिंग नहीं हुआ था पहले, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जो आर्किटेक्चर का वो नहीं हुआ था, इस बार वो सारा जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें आर्किटेक्चर प्लस जो जितना भी जेई वाले कैंडिडेट्स, मीन्स ये जो सीट यहाँ पे है प्लस आर्किटेक्चर का सीट, ये दोनों मिल जाएगा जिन्होंने WBJE और जेई मेन दोनों दिया है और वो काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिर्फ WBJE दिए उनको इसमें अगर काउंसलिंग करना है तो वो सिर्फ कर सकते हैं आपका आर्किटेक्चर के ऊपर। देखो यहाँ पे आर्किटेक्चर सीट है, तो कि सिर्फ आर्किटेक्चर सीट पे ही मिलेगा। जैसे कि जादवपुर में आर्किटेक्चर है, बहुत सारा आर्किटेक्चर है जो कॉलेजेस में, सिर्फ उसमें ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले WBJE का ऑलरेडी काउंसलिंग चल रहा है, अभी भी 3rd राउंड है और हो ही रहा है। तो मेरा बात आप सबको क्लियर होगा कि ये सिर्फ आर्किटेक्चर सीट पे ही इफेक्ट करेगा, तो जिसे आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है वो इसमें कर सकता है। इसलिए पहले वाले काउंसलिंग में आर्किटेक्चर नहीं था चॉइस फिलिंग में,
ठीक है, आई होप क्लियर होगा किस में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं कि क्या है यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना, मैं पहले बता दूँ उसके बाद आपको डेट्स वगैरह सब क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहला बात ये ध्यान रखना कि आप जो काउंसलिंग करोगे इसमें, तो इसमें ज़्यादा डेटा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी WBJE की तरह, क्योंकि यहाँ पे आपने JEE मेंस में ऑलरेडी डेटा दिया होगा, तो ये सारा फैच हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना कि जो आपने कन्फर्मेशन पेज में, चाहे वो आप WBJE के दे रहे हो या तो JEE मेंस के दे रहे हो, अगर दोनों का कन्फर्मेशन पेज में जो डिटेल्स है यहाँ पे वही सेम रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वहाँ पे फादर्स नेम नहीं दिया है, मदर्स नेम आपने नहीं दिया है, तो यहाँ पे भी मत देना, वहाँ पे NA लिख देना, ठीक है, ध्यान देना, NA लिख देना। ये अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो हो सकता है आपका काउंसलिंग सस्पेंड हो जाए, नहीं होगा। उसके बाद अकाउंट का, बैंक अकाउंट का डिटेल्स अच्छा से देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़ी अगर रिफंड होगा इस कंडीशन में तो इसमें ही आएगा, इसमें गलती मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। उसके बाद एक और बात देख लें कि यहाँ पे आपका JEE मेंस का जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या लगने वाला है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए यार 10 का आपका एडमिट कार्ड और मार्कशीट, 12 का मार्कशीट प्लस नाटा का स्कोर कार्ड अगर है तो वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि नाटा का स्कोर कार्ड भी आपका आर्किटेक्चर के लिए यूज़ होगा, तो नाटा का स्कोर कार्ड भी दे सकते हैं। तो ये सारा आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और जो WBJE वाले हैं, जो WBJE मेन दोनों दिए हैं, उनके लिए क्या क्या लगेगा, तो वो जो WBJE वाले दे रहे हैं तो उनको तो होम स्टेट कोटा अवेल करना है, अगर करना है तो। अगर बाहर के कैंडिडेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डोमिसाइल देना है। उसके साथ साथ अगर डोमिसाइल दिए तो अगर TFW है तो TFW दोगे, SC ST दोगे, जो भी पहले दिए चुके थे वो देना है, ठीक है। और अगर नहीं अदर स्टेट हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तो सब बराबर ही रहता है। सो आई होप सारा क्लियर हो चुका डॉक्यूमेंट्स का। अब आते हैं थोड़ा सेल्फ डिक्लेरेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट वाला जब काउंसलिंग हुआ था WBJE का, तो उसमें बहुत सारा हो गया था, भैया मैंने मिस्टेकली यस कर दिया है, भैया मैंने मिस्टेकली यस कर दिया डोमिसाइल को। तो यार उसके लिए उस समय भी बोला गया था, फिर इस बार ऑफिशियली निकाल दिया उन्होंने। जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसमें क्या है, आप फिल करके दे सकते हो, उसको अपलोड कर सकते हो कि अगर आपने गलती से यस दिया है कि आप कैंडिडेट हो वेस्ट बंगाल के या तो आप कैंडिडेट हो TFW के, अगर आपका पास डॉक्यूमेंट है नहीं अभी तक, तो सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो कि मिस्टेकली आई वॉन्ट टू अवेल दिस फैसिलिटी। तो उनका PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें ही सारा जो PDF ऑफिशियल, उसका नीचे में लास्ट में ही 2 पेज है, आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपने गलती से यस दिया, अगर दिया है डॉक्यूमेंट है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको ये नहीं करना है। अब आ जाओ थोड़ा सा डेट की बात कर लें, तो 14 अक्टूबर से शुरू होगा, आपका 19 अक्टूबर तक चलेगा। फर्स्ट का रजिस्ट्रेशन और अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट चलेगा, ठीक है, रजिस्टर करना है और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। फिर 14 के बाद 21, इसका मतलब चॉइस फिलिंग आपका कब से होगा, शुरू हो जाएगा, बस 21 तक आपको चलना है, लास्ट डेट याद रखना। उसके बाद चॉइस फिलिंग नहीं, फिर लॉक कर देना, लॉक करना मत भूलना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 23 तारीख को आपको पहला अलॉटमेंट मिलेगा। पहले बोला जा रहा था कि इसमें बस एक ही राउंड होगा, बट WBJE ने इसमें 2 राउंड कर दिया है, सेफ्टी के लिए कर दिया है, जिससे सबको सीट मिल जाए। तो 23 तारीख से 27 तारीख आपको एक्सेप्ट अपग्रेड या जो करना है कर सकते हो, एक ही बार अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद तो खत्म हो जाने वाला है राउंड। और 29 तारीख को फिर सेकंड अलॉटमेंट, एंड सेम 29 से 31 में आपको फ्रीज करना है, एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट, क्योंकि एक्सेप्ट करोगे तो मिलेगा, अगर रिजेक्ट कर देते हो, कुछ नहीं करते हो, तो आपको पैसा रिफंड हो जाएगा और वो आपको मिल जाएगा वापस, और उस काउंसलिंग से आप सिस्टम से बाहर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है तो लास्ट आपका 31 मीन्स इसी महीना के अंदर ये काउंसलिंग खत्म होने वाला है। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना, उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। और बहुत सारा अपडेट्स है इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर अभी वीडियो आने वाला आप सबके लिए। बहुत सारा विड्रॉल का बहुत सारा क्वेरी आ रहा था, भैया विड्रॉ कैसे करें, तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगा यार, देखते रहो, सब्सक्राइब करके रख दो, इसलिए बोलता हूँ मैं। और कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।